हेलो, गणपति बप्पा की जय। हर हर महादेव। मैं बाबा की एक चर्चा बोल रही हूँ। हेलो, गणपति बप्पा की जय। हर हर महादेव। मैया पार्वती को प्रणाम। मैं एक शिव चर्चा बोल रही हूँ। एक बार विध और विधाता एक पेड़ के ऊपर बात कर रहे थे जंगल में, और एक राजा आए हुए थे शिकार करके, वहीं पे विश्राम कर रहे थे पेड़ के नीचे। विध से विधाता पूछे, देवी हमें एक प्रश्न का उत्तर चाहिए कि इस दुनिया में 3 सवाल का जवाब आपको देना है। जो जिसको यहाँ है वहाँ नहीं, जिसको यहाँ भी है वहाँ भी नहीं, जिसको वहाँ है और यहाँ भी है, और जिसको यहाँ तो है वहाँ नहीं। तो विध बोली, हमको तो प्रश्न का उत्तर नहीं है पता स्वामी। तो राजा इस बात को सुन रहे थे। राजा सुबह हुआ, 4 बजे सुबह हुआ तो वो अपने घर गए और अपनी रानी से कुछ नहीं बोले, मौन रहे थे, चुप रह रहे थे। तो रानी पूछी, स्वामी ये क्या हुआ, आपको उदास कैसे है? राजा बोले कि इस 3 सवाल का हमको जवाब चाहिए कि जिसको यहाँ भी है वहाँ भी है, और जिसको यहाँ तो है वहाँ नहीं, और किसी को यहाँ भी नहीं वहाँ भी नहीं। इस प्रश्न का उत्तर दीजिए। रानी बोली, इस प्रश्न का उत्तर तो मेरे पास नहीं है, आप ढूंढा पिटा दीजिए सारे गांव में, कोई तो उत्तर देगा। एक चोर वहाँ पे चोरी करने के उद्देश्य से आया था, ये बात सुन लिया। उसने मन में सोचा कि मेरी पत्नी शिव चर्चा आती है, उनको तो ज़रूर पता होगा। वो चुपचाप सीधा वहाँ से चला अपनी पत्नी के पास, और वहाँ पे पत्नी को बोला, सो अभी मैं आ रहा हूँ। और तैयार होकर के राजा जी के पास गए। बोले, राजा साहब हम इस प्रश्न का उत्तर देंगे, हमको 50,000 रुपया दीजिए। राजा दे दिया। वो चोर 50,000 रुपया ला के पत्नी को दिया। बोला, ये 50,000 रुपया रख लो और इस हमारे प्रश्न का उत्तर दे दो। पत्नी बोली, मेरे आपके प्रश्न का उत्तर तो है नहीं, आप चोरी करके पैसा लाए हैं, हम जो है इस पैसा को वापस कर देंगे। जाके दोनों जने चले और पैसा देने लगे। राजा को देने के लिए जाने लगे। रास्ते में महादेव जी मुझे बोले, बेटी कहाँ जा रही हो? बोले, ऐसी ऐसी बात है, मुझे वहाँ जाना है, आज तो राजा पता नहीं क्या करेंगे मेरे साथ। बाबा बोले, बेटी घबराओ मत, हम 3 सवाल का उत्तर देते हैं। जिसको यहाँ भी है वहाँ भी है, तो वो तो जो दान पुण्य किया है बहुत, उसको यहाँ भी है वहाँ भी है। और जिसको हमने दिया है यहाँ तो है वहाँ नहीं है, क्योंकि वो दान नहीं कर रहे हैं, पूजा पाठ नहीं कर रहे हैं। और जो वेश्या है वो अपना शरीर का दुरुपयोग करके पैसा लाती है और आती है, उसको तो यहाँ भी नहीं वहाँ भी नहीं। राजा को ये 3 सवाल का उत्तर देना बेटी, और उसके बदले में कहना कि हमारे नगर में जो है तुम्हारे दरवाजे पे जो है चर्चा करा दे, पूरे गांव में ढोला पिटा के और चर्चा करा दे। चली वहाँ से वो दोनों पति पत्नी राजा जी के पास और उत्तर दिया। उत्तर देने के बाद राजा बोले, आधा रात पढ़ते देंगे तुमको। वो बोली, नहीं, मेरे घर पे शिव चर्चा करवाइए और पूरे नगर में जितने लोग हैं सबको बुलाइए। तो उन्होंने बुलाया, भंडारा किया और खूब बढ़िया शिव चर्चा हुआ। और जो है उस महिला को भी बहुत रातों रात घर मकान बन गया। और इससे ये संदेश देते हैं बाबा कि जो भी जीवन में आपको मिला है उससे पूजा पाठ करिए, अच्छे कार्य में लगाइए और अपने अच्छे कर्म में उसका सदुपयोग करिए। बाबा आपका कर्म का फल ज़रूर देंगे।
बाबा सब कुछ देखते हैं अपने आँखों से, हम क्या कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं बुरा कर रहे हैं, उसका फल देते हैं बाबा। हम तो कर्म कर रहे हैं। बोलिए प्रेम से हर हर महादेव, मैया पार्वती पते।